कहा कि आप अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए 2 व्यक्तियों को अपने यहां बुला लो, वो तुम्हारी यज्ञ की अच्छी तरह से रक्षा करेंगे और उनके रहते रहते कोई भी तुम्हारी यज्ञ में विघ्न नहीं डालेगा। कौन? कि तुम्हारे शिष्य। शिष्य कौन? राम और लक्ष्मण। तो विश्वामित्र बालकपन में इन दोनों को लेके आ रहे थे कंधा पर रख के। अब ताड़का के भाई जो सबसे बड़ा राक्षस था उसने कह दिया कि आज तो तुम्हारा भोजन अच्छा बनेगा। क्या? कि विश्वामित्र लेकर के दोनों भाइयों को आ रहे हैं अपनी यज्ञ की रक्षा करने के लिए। वो ताड़का, वो नामी ताड़का था, उसके तो इतने बड़े तो कान थे कि उसमें आदमी बर के भीतर तब साफ करते थे उन्हें। आदमी पूरे भर जाए उन कानों में, इतने बड़े बड़े कान थे ताड़का। तो विश्वामित्र जब चले तो ताड़का ने सर क्या कहा कि क्या लेकर आए बाबा, क्या लेकर आए हो, क्या? ताड़का चाची ने कहा विश्वामित्र से, ये दोनों जो जा रहे हैं बैठ के तुम्हारे कंधे पर, ये कौन है? क्या? क्या लेकर आए बाबा, क्या लेकर जा रहे हो, क्या लेकर आए बाबा, क्या लेकर जा रहे हो। क्या लेकर आए बाबा, क्या लेकर जाते हो, क्या लेकर आए बाबा, क्या लेकर जाते हो। तो ताड़का बोली पहले मैं इसको खाऊं। ताड़का ने कहा पहले लक्ष्मण को खाऊंगी, फिर राम को खाऊंगी और फिर बाबा तुझे खा के अपनी भूख, पहले मैं इसको खाऊं बादों में इसको खाऊं, तुझको खा के मैं भूख मिटाऊंगी मिटाऊंगी। क्या लेकर आए बाबा, क्या लेकर आए हो। विश्वामित्र जी ने कहा राम ऐसा ये कर देगी। भगवान राम ने मनी मन में विचार किया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण या तो आप निपटाओ इसे या हम निपटा में। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम रहने दो, ये मेरा शिकार है। आज क्या भगवान राम ने और अपना बाण चढ़ा लिया। जब चढ़ा लिया तो धीरे धीरे जा रहे, कुछ कह नहीं रहे। एकदम से झपटी चाची, एकदम से झपटी ताड़का एकदम राम और लक्ष्मण पर झपट पड़ी। बाण लक्ष्मण ने मारा, वो बाण लक्ष्मण ने मारा, धरती पे चाची फिर गिर गई गिर गई। क्या लेकर आए बाबा, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर बोलिए शंकर भगवान की। अब ताड़का के संग में कई रखवाले भी थे। अब वो तो नौकरी लेते थे, अच्छा खाने को मिलता था, अच्छा खूब
पैसा रुपया मिलता था। अब वो दोनों बोले कि अब हम क्या जाकर के जवाब देंगे इसके भाई को कि मेरी बहन कहां गई, वो कहेगा। दूसरा बोला चिंता न कर, हम चलते हैं संग। गए। सो भाई बोला कहां, हमारी बहन कहां है। एक उनमें से बोला नौकर, बहन बहन तो तुम्हारी सो रही है। वो बोला अच्छा। तो उसने कहा कहां सो रही है, कि सुनो कहां सो रही है। लक्ष्मण ने बाण चलाया, लक्ष्मण ने बाण, कहने लगा कि लक्ष्मण ने बाण चलाया, हाँ लक्ष्मण ने बाण चलाया। और एकदम से चाची भैया मर गई, मर गई। अरे क्या लेकर आए बाबा, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए बाबा, क्या लेकर जाते हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भैया को विश्वास न हो, भैया ने सोचा कि ये कह रहे हैं कि हमारी बहन वो सोती तो है ही गहरी नींद में, हो सकता है कि आराम से सो रही होगी। अब वो दोनों जो नौकर थे उसके रक्षार्थी अब आपस में एक अंत जाकर के बोले अब क्या होगा, चाची तो मर गई पर काल हमारा और तुम्हारा भी आएगा। सो एक उनमें से बोला हट, अभी तो ना मालूम दावत मिलेगी क्या, चाची की तेरह होंगी, चाची की तेरह, चाची की तेरह होंगी, चाची की। अरे क्या, लड्डू हम भी खाएंगे, बर्फी हम भी खाएंगे, सबको ना पता हम तो जाएंगे, जाएंगे। अरे क्या लेकर आए बाबा, क्या लेकर आए, बोल शंकर भगवान। इस तरह से ताड़का चाची का भगवान राम ने वध किया था। ये तो बहुत लंबी है पर समय ना है, अभी तो चाची नाम, अभी तो बहुत बहुत नाम है इनके। आज सूत जी कहते हैं सौनक जी महाराज उन ग्वाल वालों की पूजा को देख करके उस सहसा नाम के राजा को क्रोध आया, घमंड आया, अभिमान आया और उसने जाकर के पूरी नगरी पर अपना आक्रमण करने का प्रयत्न पूरा मन में ठान लिया। आज सारी नगरी पर उधर ग्वालवाल जो थे वहां के नगर के थोड़े बहुत निवासी भगवान के भक्त भगवान की शरण में और रोज भगवान का महारुद्र अभिषेक करने लगे। ये सत्य है भक्तों, महारुद्र अभिषेक यदि विधि विधान से नमक और चमक से हो जाए तो ये समझ लेना आपके जीवन को बदल देगा। ना है तो अजमा के देखना, रोगी को निरोगी बना देता है भगवान भोलेनाथ का महारुद्र अभिषेक, जो मंदिर में प्रतिदिन डेली हो रहा है। और 25 तारीख को यही महारुद्र अभिषेक 12 बजे, जो सुबह 7 बजे डेली चल रहा है, ये 25 तारीख को महारुद्र अभिषेक दिन में 12 बजे से और 2 बजे तक होगा। विधि विधान से तो मैं यही कहूंगा, भाई मानो या मानो ना मानो मर्जी आपकी है, जो भी इसमें भाग लेगा बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा उसके लिए। 25 तारीख को यानी कि दिन शनिवार, शनिवार को दिन में 12 बजे से रुद्राभिषेक का पूजा पाठ शुभारंभ होगा। तो सभी भक्त उसमें नसीब से भाग लेने को मिलता है, भाग लेना चाहे तो आ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। बोली शंकर भगवान की
और कथा भी 25 तक ही चलेगी। ये शिव महापुराण की कथा 25 तक ही, 25 की शाम को विराम लग जाएगा, 26 को पूर्ण आहुति जो सुख शांति के लिए गोला की आहुति, नारियल की आहुति लगती है वो लगेगी, और 26 तारीख को पूर्ण आहुति के बाद आप सभी को भंडारा प्राप्त होगा। बोले शंकर भगवान की जय। आज सूत जी कहते हैं सौनक जी महाराज, ग्वाल वालों ने भगवान भोलेनाथ की शरण ले ली कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, लिखा है इनकी भक्ति सबसे प्यारी, इनकी भक्ति सबसे प्यारी, इनकी भक्ति सबसे प्यारी, इनकी भक्ति सबसे प्यारी। आलख और अगोचर न्यारी, आलख और अगोचर न्यारी, जो भी इनकी शरण में जाए, जो भी इनकी शरण में जाए, इनका मान सम्मान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है बोलिए शंकर भगवान। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले भूपालों ने हथियार डाल दिए और कहे कि चलो युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध करते हुए और नगर पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद नगर में प्रवेश हुए तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। जहां देख रहे हैं वहीं भोलेनाथ की शिवलिंग ही शिवलिंग नजर आने लगी। जब शिवलिंग ही शिवलिंग नजर आने लगी तो जितने भी सेना थी सबने अपने हथियारों को फेंक दिया और एकदम से जाकर के भगवान भोलेनाथ की शरण ले ली और बोले, धन्य हो प्रभु, आपकी भक्ति और आपकी शक्ति अति प्रिय है और बड़ी सरल है। हमें आज पता चला। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी चंदन स्वरूप बानर राज बनकर के राजा ने भगवान की शरण ले ली और उसने कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भोलेनाथ की भक्ति चाहिए। राजपाट सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति में निपुण लग गए और बचा कुचा जीवन भगवान की शरण में लगा दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आसूत जी कहते हैं सौनक जी महाराज, सत्य है, जिस समय नारद मुनि भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं और जाकर के भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, आप बड़े शक्तिशाली हैं और आप बड़े परोपकारी हैं। आपने किसी को
ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसके मन में आपकी भक्ति आने के बाद और अहंकार आया हो, या आपकी भक्ति अहंकार में उस भक्त ने कदाचित के लिए छोड़ी हो। सत्य है, आज नारद जी के मन में कुछ ऐसा विचार आया कि हम भी देखते हैं भोलेनाथ कि यहां से नारद मुनि चले और नारद जी एक जाकर के बियाबान जंगल में बैठ जाते हैं। विचार करने लगे कुछ ऐसी लीला करी जाए की जाए कि जो भोलेनाथ और ब्रह्मा जी और विष्णु ये तीनों देव अपनी देवियों के पीछे नाचते हुए डोले। भगवान भोलेनाथ के यहां से जाकर के ब्रह्मा पुत्र ऋषिदेव नारद जी ने और ऐसी लीला चलाई। सबसे पहले ब्रह्माणी के यहां पहुंचे और जाकर के वहां बहुत अच्छी तरह से बतलाए और बड़ी बढ़ाई मारी भोलेनाथ की। और बढ़ाई करने के बाद जब चलने को तैयार हुए तो ब्रह्माणी ने बहुत उनका आदर और सत्कार किया। ये शायद दूसरे दिन हमने कथा छेड़ी थी और इतनी कह करके छोड़ दी थी। काई ने हमसे ये नहीं कहा कि वो कथा रह गई है। कही थी काई ने, दूसरे दिन की कथा है, थोड़ी सी रह गई थी बीच में, जब नारद मुनि कथा चल रही थी विश्व मोहिनी वाली, उस दिन की बात है। बोली शंकर भगवान की जय। जय। आज सूत जी कहते हैं सोनक जी महाराज नारद मुनि जाकर के उन्होंने आदर सत्कार किया और जब आए वहां से तो नारद जी ने कहा देवी आपने सत्कार तो किया पर सत्कार ऐसा नहीं किया जैसा हमें अत्रि मुनि की पत्नी सती अनुसुईया ने किया था हमारा। ब्रह्माणी ने कहा नारद मैं कुछ समझी नहीं। नारद जी ने कहा समझने का इसमें बचाई का है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में तीनों लोकों में जितनी सती अनुसुईया शक्ति से संपन्न और पतिव्रता देवी हैं उनके समान कोई दूसरी लक्ष्मी नारी नहीं है। इतना कहकर के चले गए और अब पहुंचते हैं विष्णु भगवान के दरबार में। भगवान विष्णु थे नहीं, लक्ष्मी जी ने बड़ा आदर सत्कार यथोचित किया। खूब देर बैठे और जब प्रस्थान करने की शुभ आरंभ किया तो वही वहां बोल दिया कि देवी लक्ष्मी जी आपके आदर भाव में कोई कमी नहीं रही, आपने खूब आदर भाव किया पर थोड़ी सी कमी है। क्या कि जैसा आदर भाव और मान सम्मान हमें सती अनुसुईया के यहां मिला ऐसा नहीं दिया आपने। क्यों कि उनसे ज्यादा कोई तीनों लोकों और संसार में सती नारी नहीं है, सुलक्षणी नारी है ही नहीं। ऐसे ही जाकर के भगवान भोलेनाथ थे नहीं और वहां कैलाश पर्वत पर कह दिया। तीनों देवी मिलकर के अपने अपने पतियों को समझाने लगी कि स्वामी बोलिए शंकर भगवान की जय। तीनों देवियों ने पहले समझाया भोलेनाथ की अर्धांगिनी पार्वती ने कि सुनो तो भोलेनाथ की अर्धांगिनी पार्वती जी जब भोलेनाथ आए तो चुपचाप बैठी मिली। अब भोलेनाथ ने आवाज लगाई तो एक वो आवाज ना दे, एक बार लगाई, दो बार लगाई, तीन बार लगाई। अब जब बार बार आवाज लगाओगे, जब देवी आवाज नहीं दोगे देगी तो तुम क्या
मन में सोचोगे कि नाराज है। भोलेनाथ गए, क्या हुआ? तो भोलेनाथ से पार्वती ने कहा, स्वामी ये कहोगे हुआ क्या नहीं? हमने सुना है कि हमारा तो कोई दर्जा ही नहीं है संसार में, तीनों लोकों में, कि हमसे कोई ऊंची सती अनुसुईया कौन है ये? पर भगवान को पता था कि अत्रि मुनि से ऊंचा कोई है नहीं, और ये भी भगवान को पता था कि ये देवी हमको फांसने के चक्कर में है। पर वो कहें तो कहें कैसे, क्यों? बड़ा नीचा देखना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा कि क्या हुआ? हुआ क्या ऐसे बात है? तो भोलेनाथ समझ गए कि वो गंजा आया होगा नारद, और वही एक की चार लगा के गया है। उधर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्माणी ऐसे ही बैठी मिली, नाराज रुष्ट। क्या हुआ कि वही वर्ड उन्होंने बोला। ऐसे ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को समझाया। अब तीनों देवों ने मन में सलाह मिलाई और बोले कि मरता क्या नहीं, करता हर हर महादेव। कभी कभी सो जाते हो महाराज? नहीं महाराज, आंखन में दिख जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। आज तीनों देव और उस सती अनुसुईया के सत को, तीनों देवियों के बार बार कहने पर तीनों देव सती अनुसुईया के पतिव्रता धर्म को बिगाड़ने का मन में प्रयास किया और चल दिए। बोले शंकर भगवान की जय। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। अब तीनों देव चल दिए अपने अपने रूप बदल के। क्या? पर सती अनुसुईया कि सती नारी का सतबलमान, सती नारी का सतबलमान, बलमान जिससे हार गए भगवान, भगवान जिससे हार गए भगवान। सत नारी का सत बलमान, सत नारी हो सत नारी, सत नारी का देखो सत बलमान, सत बलमान, सत बलमान जिससे हार गए भगवान, भगवान जिससे हार गए भगवान। ओ सत नारी, सत नारी। सुनाए तुमको प्रेम से एक दिन की कहानी, कि सुनाएंगे तुमको प्रेम से एक दिन की कहानी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने सत करने की ठानी। सुनाए तुमको प्रेम से एक दिन की कहानी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने सत करने की ठानी। जिनकी लीला हो, जिनकी लीला, जिनकी लीला है जग में अजब महान, अजब महान, जिनसे हार गए भगवान, भगवान जिनसे हार गए भगवान, हार गए हर हर महादेव।
सत्य है। सती अनुसुईया सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ सरयू में स्नान करने के लिए जा रही थी और स्नान कर रही थी सरयू में। तीनों देवों ने मन में विचार किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो भोलेनाथ से कि सुनो भोले, ये सामने जो तुम्हें दिख रही है स्नान जो कर रही हैं, इसी का नाम है सती अनुसुईया। यही अत्रि मुनि की पत्नी है। अभी ठहरो, पेड़ के नीचे बैठ जाओ और इन्हें अपने कुटिया में जाने दो। इनके पीछे पीछे चलते हैं, हमें किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि इनका महल या झोपड़ी कहां है। बोलिए शंकर भगवान की। अब क्या चल दिए भोलेनाथ और ब्रह्मा जी और विष्णु ऐसे साधु बने कि जो पहचान न सके कोई। अपने अपने कमंडलों को बालू रेता से भर लिया। बोले शंकर भगवान की जय। जब बालू रेता से कमंडलों को भर लिया तो आपस में तीनों ने कहा कि भाई ये बताओ, ये बालू से कमंडल क्यों भर लिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा इन बालू से भरे हुए कमंडलों को और साथ ले चलो और इसी से सती अनुसुईया का सत की परीक्षा हो जाएगी। वो कैसे? भगवान भोलेनाथ ने बताया नहीं किसी को लीला कि चलो कि जब हम उनके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, क्या तीनों ने अपने अपने कमंडलों को बालू से भर लिया। बालू भरे कमंडलों को हाथों में ले लिया। क्या कि ऐसे जैसे जामे कि ऐसे लगा में सीध महान और सीध महान। क्या? जिनसे हार गए भगवान, भगवान जिनसे हार गए भगवान। ओए सत नारी का सत बलमान, सत बलमान जिनसे हार गए भगवान। हर हर महादेव। चल दिए बालू के कमंडलों को हाथ में लेकर और सती अनुसुईया के द्वार पर पहुंच गए। आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो। अनुसुईया ने दरवाजा खोल दिया और अनुसुईया ने देखा कि ये तो महात्मा है। और अनुसुईया ने एकदम से आदर सत्कार के साथ उनसे कहा कि कहो क्या भिक्षा लोगे। पर तीनों देवों ने जो संत के रूप में थे उन्होंने कहा हमें भिक्षा ऐसी नहीं चाहिए और हमें पहले अपनी कुटिया के अंदर ले चलो। सती अनुसुईया ने मन में विचार किया मैं अपने स्वामी से बिना आज्ञा ले इन तीनों को अंदर नहीं ले सकती। अत्रि मुनि की प्रतिमा बनी थी, एक फोटो बनी हुई थी दीवार पर और उसी की पूजा करती थी जब अत्रि मुनि अपने यहां कुटिया में नहीं रहते थे। तो उसी के आगे जल का कमंडल का जल लिया हाथ में और उनसे प्रार्थना करके कहा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तीनों संतों को अंदर ले लो। मालूम था अत्रि मुनि जी को ये तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु
महेश हैं, पर अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी सती अनुसुईया को बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि देखते हैं ये पहचानती हैं कि नहीं। तीनों देवों को अंदर ले लिया। अब तीनों देवों ने कैसी शर्त रखी देखो, कहते हैं चाकू राखे ऊपर वाला मार सके ना। ऐसी शर्त रखी कि शायद वो नारी थी जिनके अंदर भक्ति कूट कूट करके भरी हुई थी, सहनशीलता थी उनके पास। उन्होंने क्या किया, बालू भरे का मंडल, कहने लगे तीनों देव कि लो देवी बालू भले का मंडल अंदर ले जाओगी। बालू भरे कमंडलों को कुटिया में ले जाओगी, बिन आग और पानी के हलवा बनाओगी। बालू भरे कमंडल को अंदर ले जाओगी, बिन आग और पानी के हलवा बनाओगी। बिन आग और पानी के हलवा बनाओगी। अगर यही तक होता तो सती नारी को कोई प्रॉब्लम यानी परेशानी नहीं होती, पर एक वर्ड कैसा बोला तीनों ने, बना करके हलवा और गोदी में बिठाओगी हम तीनों को, और नगन हो करके अपने आंचल हमको पिलाओगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। सती नारी ने कहा ये मैं कुछ देर ठहरो, अभी जवाब देती हूँ। गई अपने स्वामी की प्रतिमा के पास और स्वामी जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, कमंडल से जल लो, उन तीनों के ऊपर मार दो, वो 6-6 महीने के बच्चे बन जाएंगे और आराम से गोदी में बिठाना और बच्चे की तरह खूब लाड। अरे भगवान! और क्या किया, जाकर के जल छिड़का, वो तो रूप ही बदल गया, 6-6 महीने के बच्चे हो गए। अब तो आराम से नहवा रही हैं, धुला रही हैं और हलवा खिला रही हैं और दूध भी पिला रही है। क्या कि बिन आग और पानी के हलवा बना दिया, गोदी में बिठा के तीनों को हलवा खिला दिया। जो कुछ वचन मांगा तीनों ने सब कुछ निभा दिया। अब तो कई दिन हो गए, उधर भगवान भोलेनाथ के दरबार में पार्वती कह रही है हद हो गई, इतने दिन तो कहीं रुकते नहीं थे, अभी तक नहीं आए। ये नारद से पूछूं, नारद की कुछ चाल तो नहीं है इसमें। उधर ब्रह्माणी कह रही है, उधर लक्ष्मी जी के तीनों इकट्ठी हुई और तीनों बोली बहन तुम्हारे उन आए कि ना, और तुम्हारे का हमारे उन आए। अरे बहन के रहे कहाँ, चलो वह नारद के पास। नारद जी को सल पड़ गई, वो तीनों देवी हमारे समक्ष आने वाली है। तेरे तो नारद वहां पहुंच गए और नारद जी ने कहा कहो। नारद जी से कहा तीनों ने, कहा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा रे नारद, ये कितने दिन हो गए, कहां भेज दिए हमारे तीनों देव। तो नारद जी ने केवल रास्ता बताई। भाई नारद वो ऐसे थे, वो आग भी लगा देते और अपने आप ही बुझाते थे। पर कलयुग के नारद सत्यानाशी ऐसे है, आग लगा तो देते हैं पर बुझानी उन पे नहीं आती है। घर को तोड़वा देंगे पर बसाना नहीं आता है। आज नारद जी ने कहा कि जाओ अपने तीनों देवों को सती अनुसुईया के कुटिया से ले आओ, तीनों वहीं हैं। अब तीनों देवी गई वहां, गेट खटखटाया, सती अनुसुईया आई, बोली कहो बहन क्या हुआ, कि हमारे तीनों देव आए थे। हैं कौन से देव? अब तो बड़े बड़े व्यंग वचन बोलने लगी तीनों, ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, कि तुम्हारी आदत खराब हो गई है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा ये है। वो कहते हैं जो भगवान का प्रिय भक्त और त्याग के द्वारा जो भक्ति प्राप्त करता है उसे कभी क्रोध और गुस्सा नहीं आता है। सती अनुसुईया को बिल्कुल लेस मात्र गुस्सा नहीं आया
हंस के बोली, बहन पहले आराम से आओ, जलपान कीजिए, तब तुमको कुछ रास्ता हम दिखाएंगे। कहीं तुम्हारे तीनों देव यही तो नहीं है। सती अनुसुईया अंदर गई और तीनों देवी उनके पीछे पीछे बैठी, उनको जलपान कराया तीनों को। अब तो आग बबूली तीनों देवी। सती अनुसुईया बोली, इधर आओ, अपने देवों को पहचान लोगी तुम? ना, क्यों नहीं पहचानेंगे, इतने लट्ठा कट्टा है कि देखो ये तीनों देव सो रहे हैं पालने में। हेलो, अरे बाहर करो इसे, बाहर करो इसको, मूर्खा कर यहाँ से। वहां बैठो सामने सिर्फ पे। बोले शंकर भगवान की जय। अब तीनों देवी बोली कि हमारे ये हो ही नहीं सकते। क्यों? कि हमारे इसलिए नहीं हो सकते कि हमारे तो खूब 5-5 हाथ के थे और ये इतने इतने से। आज सती अनुसुईया बोली हाथ जोड़ के तीनों देवियों से, बहन बुरा मत मानो, ये तुम्हारे ही हैं, ये तीनों देव तुम्हारे ही हैं। 6-6 महीने के बच्चे बन गए। क्यों? कि अब ये मत पूछो क्यों, अब तुम ये बताओ तुम्हारे कौन से हैं इनमें। कौन से कही? लक्ष्मी जी से कही पहले कि तुम अपने को पहचान लो। अब लक्ष्मी जी बोली, मैं दूसरे के हाथ कैसे धर दूं? देवी हमारे जैसे हथे ऐसे ही बना दो। तो क्या सबसे पहले वारी आई लक्ष्मी जी की। कैसे? मैं बालम वही लूंगी, चक्र घुमाने वाला मैं बालम वही लूंगी। कहने लगी लक्ष्मी जी, अरे डमरू डम 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 डम, डमरू वाला नहीं लूंगी मैं, वेदों वाला नहीं लूंगी। डमरू वाला और डमरू वाला नहीं लूंगी मैं, वेदों वाला नहीं लूंगी। क्या मैं पिया मैं स्वामी वही लूंगी, चक्र घुमाने वाला मैं हर हर महादेव। नंबर आया ब्राह्मणी का, ब्रह्मा जी की पत्नी का। वो कहने लगी, मैं प्रीतम मैं पिया मैं स्वामी वही लूंगी। कौन सा? वेद उच्चारण वाला मैं स्वामी वही लूंगी।
बोलिए शंकर भगवान की। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे वेद वाला चाहिए, पार्वती ने कहा मुझे डमरू वाला चाहिए। हमें अपने से ही, महाराज ऐसे हाथ मत करो। तीनों देवियों ने अपने अपने स्वामियों का पहचान बता दी। अब सती अनुसुईया गई और कमंडल से जल लाई और छिलका, और तीनों देव जैसे कि तैसे पहले की तरह हो गए। बोलिए त्रिदेव भगवान की जय। आज तीनों देवियां आंखों से आंसू ला करके और सती अनुसुईया के चरण स्पर्श करने लगी और बोली, बहन हम आपको पहचान नहीं पाए। तो अनुसुईया ने कहा, बिना विचारे जो करे फिर पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। तो सत्य है ये, कोई भी काम करो विचार के करो, उसे पहले जान लो, पहचान लो, विचार लो, तब आगारी बढ़ो। आज तीनों देव कहने लगे अपनी अपनी देवियों से, हमने तुमसे पहले ही कहा था, जो देवी गंगा को पृथ्वी पर ला सकती हैं, क्यों? सती अनुसुईया भी तो गंगा जी लाई थी पृथ्वी पर, भोलेनाथ भी लाए थे और वो भी लाई थी। बोली शंकर भगवान की। आज ऋषियों ने कहा, सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी महाराज, ऋषियों ने कहा कि महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग की परिचय दीजिए, वो कौन थे, कौन सा वहां पर देश और कैसा था? चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओमकार, ओमकारेश्वर। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की। तीर्थ में सर्वव्यापककारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, उसके आविर्भाव की कथा हमें सुनाने कृपा करें। सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक जो लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह मैं कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। कि एक बार भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जाकर के बड़ी भक्ति में निपुण हो गए, साथ उनकी सेवा करने लगे। और काल के बाद, कुछ कालों के बाद मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विद्यान पर आए और विध्यन से वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मन में विचार आया और पूछा, आपने मेरे यहां कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? अब ऐसा मन में विचार करके उन्होंने कहा कि कारण कुछ नहीं है स्वामी। नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहां सब कुछ है। बोली शंकर भगवान की जय। कहाँ गया मोबाइल? नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे यहां किसी बात की कोई कमी नहीं है, सब कुछ मौजूद है। फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है, उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लिए लोकों में भी बहुत ऊंचा है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। बोली शंकर भगवान की जय। अब ऐसी बातों को सुनकर के उनके मन में बड़ा वियोग उत्पन्न हुआ।
ऐसा कहकर जब नारद जी का प्रस्थान हो गया, मन में विचारने लगे वो। उसी तरह मन में सोचा, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। नारद की बात सुनकर के उसके मन में क्षोभ भी हुआ, संदेह भी हुआ। उसे मन में विचार किया कि मैं विश्वनाथ भगवान की अब तपस्या करूंगा, उन्हीं के चरणों में जाकर के, और मेरे यहाँ उन्हीं की कृपा से सब कुछ संपन्न होगा। बोली शंकर भगवान की जय। विध्यन बोला कि देवेश्वर भ्यो, आप सदा ही भक्त वसल हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हुइए और मेरे सभी कामों को सफल करने की कृपा कीजिए और मुझे अभिष्ट यानी तीव्र बुद्धि दीजिए। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया कि कहा कि पर्वतराज बिंदु, तुम जैसा चाहो ऐसा ही करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतकरण वाले ऋषि रवि आए और शंकर जी की पूजा करने लगे और चरणों में जय जयकार किया। बोल शंकर भगवान की जय। आप यदि सोमवार का व्रत रखते हैं और आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं जल चढ़ाने के लिए मंदिर नहीं मिल रहा, तो आप उस समय क्या करेंगे? जल का लोटा लें, और जल आज से भी नहीं मिल रहा, यदि कोई तालाब हो तो तालाब से भी वहां से